करेंगे। और जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी यूपी में, सारे गुंडे कहाँ थे? जेल के अंदर थे ने। राजा भैया जैसे भी जेल के अंदर थे। खा लेंगे, मगर हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए और हमें अपनी सरकार चाहिए। अपनी सरकार चाहिए, अपना बहुमत चाहिए और अपनी आजादी चाहिए। बहुत हुआ कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, अब मायावती नंबर 1 मायावती आनी चाहिए। देखना चाहेंगे हम तो। उम्मीद है उनसे कुछ बेहतर होगा। हाँ, बहुत उम्मीद है उनसे बेहतर होगा और वो मतलब समाज को आगे बढ़ाएंगी। टीवी वाले तो दिन भर चिल्ला रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन, तो आप क्या कहेंगे कि मोदी नहीं तो मायावती कहेंगी? मोदी नहीं तो चलिए एक सवाल है, मोदी नहीं तो कौन? मोदी तो मायावती है। ये सवाल अब गूंजेगा देश भर में। हाँ, गूंजेगा। उम्मीद है कि आएंगी तो सुशासन आएगा। हाँ, उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। चलिए महिलाओं से जानते हैं कि क्या बहन मायावती इस बार पहली बार पसंद होंगी प्रधानमंत्री के तौर पर, क्या देखना चाहेंगी देश की महिलाएं? 24 चुनाव है आज, जिस तरीके से जनती में आज सभी यहाँ पर उपस्थित है, क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में आप सब देखना चाहेंगे? हाँ जी, जरूर देखना चाहेंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ मैं, मतलब जो भी सुन रहा है वो बहन जी को ही सपोर्ट करें और बहन जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहें। महिला जो भी है, जितने भी हैं, जो बहन जी ने त्याग करा है, सबका श्री राम ने तो करा ही था त्याग। उन्होंने तो इतना किया कि उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, और उन्होंने बहन जी में कुछ देखा है, तभी तो बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब मुख्यमंत्री बनाई है बहन जी को। उम्मीदें हैं कि मोदी से बेहतर होंगी मायावती। हाँ, बेहतर होंगी, मोदी से बेहतर होंगी मायावती, और वो है भी। मोदी ने क्या किया बताइए? 10 साल के अंदर नौकरी, मतलब नौकरी तो है ही नहीं। जो प्रोफेसर मतलब यूनिवर्सिटी से निकाल के वो आज पकोड़े तल रहे हैं। तो पहली साल में ही आया था मोदी ने, तो पहली साल ही बता दिया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पकोड़े तलो, ये भी एक बिजनेस है। तो वो क्या कर सके? यानी महिलाएं इस बार झांसी में नहीं आएंगी। देखो, महिला तो झांसी में कभी आती नहीं है, और वो मतलब ईवीएम के जरिए से जीतता है। नहीं, वो अच्छे दिन 15 लाख का सब बहाना बना के तो हुई थी ना। हमने तो कभी 15 लाख का सपना देखा ही नहीं है। हम तो जो अपनी कमाई है, चाहे हम 10 रुपए कमाते हैं, हमें तो अपनी कमाई पर निर्भर है। ना हमें किसी का गैस सिलेंडर चाहिए, ना हमें 5 किलो राशन चाहिए। हमें तो राशन की बात की, बड़ा मुद्दा बनता है, कहते भाई महिलाओं को राशन दे रहे हैं, क्या इससे सत्ता में वापसी कराएंगी राशन को लेकर के, या फिर मायावती जैसे बड़े चेहरे से जो सुशासन की बात करे, जो महिला सम्मान की बात करे? हाँ, जो महिला सम्मान की बात करेगी तो उसी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। इस बार बूथ पर वोटिंग होगा मायावती के लिए। हाँ, जो वोटिंग, हम तो मायावती को ही वोट करते हैं। पर देखो, अभी उसमें पिछले साल मणिपुर में क्या हुआ? मोदी ने कुछ किया? मोदी गूंगा बैठा रहा, मोदी ने एक सवाल भी नहीं बोला महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की क्या सुरक्षा करेगी? आपको उम्मीद है कि अगर मायावती होती तो मणिपुर जैसी घटना नहीं होती देश में? ना मणिपुर जैसी घटना होती, ना हाथरस की होती, और जो लाखों मतलब लाखों जो कुछ तो केस ऐसे हैं कि जो दर्ज भी नहीं होते, बहन बेटियों के, जिन पे बलात्कार के हुए हैं, तो वो नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे बहन मायावती जी के लिए? आप लोगों की पसंद होंगी इस बार 24 चुनाव में? हाँ, बिल्कुल मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी इस बार? हाँ, बिल्कुल बनेंगी। क्या लगता है कि मोदी से बेहतर होंगी मायावती? मोदी से बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। बहुत ही मौका देगा मायावती को। ऐसा जो काम आपको लगा हो, बेहतर लगा हो मायावती जी का, क्या काम आपको बेहतर लगता है, जो आपको प्रभावित करता हो? सारे काम जितने भी करे मायावती ने सब बढ़िया करे हैं। महिला सम्मान लग रहा है कि मायावती जी के शासन में मिलेगा? हाँ, मिलेगा। मायावती आ जाए तो और भी ज्यादा मिलेगा। वर्तमान वाली सरकार 5 किलो राशन की जो बार बार बात करती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, राशन तो चाहिए ही नहीं, हमने लिया भी नहीं है। बिल्कुल नहीं लिया, जितना भी फ्री बट रहा है हमने लिया ही नहीं है राशन कहीं से भी। भागीदारी चाहिए सत्ता में? हाँ, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सत्ता की भागीदारी चाहिए। राशन तो हम कहीं से भी कमा कर खा लेंगे। हाँ, लेके खा लेंगे, मगर हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए और हमें अपनी सरकार चाहिए। अपनी सरकार चाहिए, अपना बहुमत चाहिए और अपनी आजादी चाहिए हमको। यानी कि बहुत हुआ कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, अब मायावती नंबर 1 मायावती आनी चाहिए। हाँ। वोट तक ये जुनून रहेगा या खत्म हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं रहेगा? अरे अपना घर है, अपनी बहन है, क्यों नहीं रहेगा? इसको खत्म कर देंगे। बहन जी पर भरोसा है। राशन हमें मिलता है, हम लेते हैं, मगर हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। और हमें भागीदारी चाहिए और बच्चे के लिए नौकरियां चाहिए, जो बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे उनके लिए। महिलाओं का अधिकार सर्वोपरि है, राशन नहीं। बहन जी ने कितने स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, विश्वविद्यालय बनाए हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, और मोदी ने क्या बनाया? मोदी ने तो नौकरी खत्म कर दी। जो अभी जो केजरीवाल ने भी दिल्ली में जो वो गार्ड की नौकरी दे रहा था बसों में, वो बेचारे घर से बेघर हो गए। उनको निकाल दिया, 6-7 महीने थे, उनकी ना तनख्वाह मिली ना कुछ मिली।
अच्छा एक बात बताइए, बार बार देश में मोदी राहुल की जो चर्चा होती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है टीवी वाली, वो मायावती की चर्चा क्यों नहीं करती? क्यों डरते हैं मायावती से? मायावती से डरेगी? मायावती से मायावती अपने वो मुद्दों पे खुद वो एक्शन लेती है ना। डर है कि वो आएगी तो फिर सत्ता की बात होगी। तो आएगी, आएगी जरूर आएगी, इसीलिए डरते हैं सारे। हाँ डरेंगे। और जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी यूपी में, सारे गुंडे कहाँ थे? जेल के अंदर थे ने। राजा भैया जैसे भी जेल के अंदर थे। अच्छा राजा भैया याद हैं अभी? और तो बताओ फिर। यानी बहन मायावती के सुशासन में राजा भैया जैसे लोग भी कुंडा वाले की कुंडी लग गई थी। हाँ लग गई थी ना। तो फिर अब भी आएगी बहन जी, तो अब भी लगेगी। यानी पूरे देश में अगर माफियाओं पे कुंडी लगानी है तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना होगा। क्या कहना चाहेंगे? मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाहेंगी? हाँ देखना चाहेंगे हम तो। उम्मीद है उनसे कुछ बेहतर होगा? हाँ बहुत उम्मीद है, उनसे बेहतर होगा और वो मतलब समाज को आगे बढ़ाएंगी। टीवी वाले तो दिन भर चिल्ला रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन, तो आप क्या कहेंगे कि मोदी नहीं तो मायावती कहेंगी? मोदी नहीं तो चलिए सवाल है, मोदी नहीं तो कौन? मोदी तो मायावती है। ये सवाल अब गूंजेगा देश भर में। हाँ गूंजेगा। उम्मीद है कि आएंगी तो सुशासन आएगा? हाँ उम्मीद है। पहली बार दलित बेटी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे देश में? बिल्कुल देखना चाहेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री बन गई तो प्रधानमंत्री बनने में क्या देर है? हाँ तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है दलित बेटी, तो प्रधानमंत्री बनने में क्या देरी है? सवाल है, 3 बार वाला गुजरात वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो 4 बार यूपी वाली क्यों नहीं? तो गुजरात वाले की तरह दंगे नहीं करवाएगी बहन जी। गुजरात वाले ने तो उसमें रेल में हिंदू मुसलमान कटवाए मरवाए जब प्रधानमंत्री बना। बहन जी ऐसे काम नहीं करती। ये तो बहन जी तो शासन पर आएंगी। हाँ बहन जी ऐसे काम नहीं करती जो हिंदू मुस्लिम सरकार थी यूपी में, तो उन्होंने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार का कानून लाया था। सब कुछ लाया, यानी कि महिलाओं के लिए काम करके दिखाया मायावती ने। बहन जी ने सबके लिए काम करके दिखाया। लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, सबको नौकरी दिलवाई बहन जी ने, सब कुछ करा। सब कुछ। क्या कहेंगे बहन मायावती के लिए? आप पसंद होंगी इस बार प्रधानमंत्री की? पूरा मायावती। वोट करेंगे आप लोग की केवल आज का नहीं, बताइए? हर बार मायावती को देते हैं हम। वोट करते हैं मायावती। इसी समाज से छोटी छोटी पार्टियां बनाकर लोग मायावती पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए क्या जवाब होगा आपका? वो तो बस भ्रष्टाचारी है, मायावती की तो कोई खोड़ नहीं कर सकता। पहले अब की बार मायावती की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, आज तक पैदा ही नहीं हुआ मायावती के मुकाबले में। यानी जो उनपे सवाल उठाते हैं गलत वही है? गलत, पूरा गलत। सारे सारे भ्रष्टाचार करते हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया तक मायावती के। अब भी मायावती ही आनी चाहिए। मोदी बार बार महिलाओं की बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि भाई मोदी बात करते हैं, मायावती करके दिखाते हैं महिला सम्मान? मायावती करके दिखाती है, मोदी तो बस झूठा ही है। राशन का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा राशन का तो। ना बस मंदिर का भी इस बार कोई जादू नहीं चलेगा, ना ही मंदिर का चलेगा और ना ही 15 लाख का जादू चलेगा। कुछ नहीं चलेगा अब की बार तो मायावती। यानी कि इस बार नीला झंडा हाथी निशान ही चलेगा। चलेगा, पूरा लहराएगा। 50% महिला आबादी है, खुलकर आ रही है इस बार बहन मायावती के साथ पूरी बार। आप सब क्या कहना चाहेंगे? एक बार मायावती के जो तमाम उन पर आरोप लगाते हैं लोग, उनके लिए क्या जवाब होगा आपको? क्यों उठाते हो सवाल मायावती पर? उठाना है तो मोदी पर उठाओ, उठाना है तो राहुल गांधी पर उठाओ। तमाम पार्टियों पर सवाल नहीं उठाते, मायावती पर सवाल उठाते हो। वो लोग गलत है, वो समझ नहीं पा रहे बहन जी के लिए, इसलिए देखो की आवाज उठाते हैं। और मैं तो सभी बहुजन समाज के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सभी बहन जी के लिए सपोर्ट करें और अपना शासन पाएं और अपना हक पाएं। सत्ता के भागीदार बनो। हाँ सत्ता के भागीदार बनो। यानी बहुत हुआ राहुल मोदी मायावती पे चर्चा होगी। हाँ मायावती पे चर्चा होगी। दलित बेटी के लिए खुलकर वोट होगा इस बार? बहुत होगा। समर्थन में आ रही है आप लोग बहन मायावती के लिए इस बार? बिल्कुल मायावती जी के लिए, बहन मायावती जी के लिए हम बिल्कुल समर्थन में हैं। हाँ उन्हीं के लिए वोट करते हैं, उन्हीं के लिए वोट करेंगे। खुलकर के वोट होगा इस बार? बिल्कुल, हम हमेशा से मायावती बहन जी के लिए वोट करते हैं और अभी भी उन्हीं के लिए करेंगे वोट। ये 5 किलो राशन मंदिर मस्जिद इस पर नहीं जाएंगे? 5 किलो राशन क्या करेगा? 5 किलो राशन, हाँ 5 किलो राशन क्या दे रहा है? वो लोग पागल हैं जो 5 किलो राशन के पीछे भागते हैं। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला। 5 किलो राशन से होगा क्या? लेकिन जो मायावती बहन जी कर देंगी वो मोदी नहीं करेगा कभी भी। इतनी उम्मीद है मायावती से? बिल्कुल, हमें बहुत पूरी उम्मीद है मायावती जी से। यानी महिलाएं इस बार सवाल पूछेंगे मोदी से कि प्रधानमंत्री का कुर्सी दो, 5 किलो राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, 5 किलो राशन बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। लड़ाई कुर्सी की होगी? बिल्कुल, राशन नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। हाँ इस बार हमें कुर्सी चाहिए, राशन नहीं चाहिए। अच्छा एक सवाल और देखिए, देश में सारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश में सारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सारे मतलब धर्म और जाति वर्ग से बनेंगे, लेकिन दलित समाज की बेटी के ऊपर जब चर्चा होगी तो पेट में दर्द हो जाता है। क्यों दर्द होता है? हाँ तो दर्द होता है ना। हम ये कह रहे हैं कि मोदी 5 किलो राशन दे रहा, हमारी बहन जी को बनाओ प्रधानमंत्री, हम 15 किलो राशन देंगे। क्या बात है, सत्ता का भागीदार बनाओ, 15 किलो देंगे राशन और सिलेंडर फ्री देंगे, नमक तेल भी देंगे गैस में, और सब्जी के पैसे भी देंगे। हमारी बहन जी को बनाओ प्रधानमंत्री। देखिए ये बड़ी बात कही जब बहन मायावती का उत्तर प्रदेश से शासन था। मैं बता दूं 3 एकड़ भूमि जिस तरीके से भूमि यानी कि ज्यादातर उसमें दलित समाज के और मुस्लिम समाज के लोग थे, उनको प्रदान किया गया। यानी कि जमीन देंगे, तुम्हें अनुगाने वाला बनाएंगे और सत्ता में बैठाएंगे। हाँ
अब अनाज नहीं, सत्ता की भागीदारी चाहिए। सत्ता की भागीदारी चाहिए हमें, और हम अपना आप जो कुछ भी है उनके बच्चों को वजीफा भी देंगे, हम सब नौकरी भी देंगे, हम हर चीज देंगे। यानी कहिए कि मोदी अब सत्ता छोड़ो कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ के अपना चला जा जहाँ से आया, जहाँ से आ जाए।